हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन एक अच्छा माध्यम है इंग्लिश को समझने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम जाते हैं तो हमें बड़े बड़े पैसेज दिखाई देते हैं, तो उनको पढ़ करके उनको समझना और उनका उत्तर देना, ये चीज़ ट्रांसलेशन से ही दूर हो सकती है। क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे हम सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। और साथ ही ट्रांसलेशन को करने से छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रीपोजिशंस की मिस्टेक्स, तो ये भी हमारी दूर हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन को क्या दिया है। एक समय एक बादशाह बीमार पड़ा। बेचारा इतना बीमार था कि कुछ खा पी भी नहीं सकता था। कितने डॉक्टर वैद्य हकीम आए और दवाइयाँ देकर चले गए, पर बादशाह अच्छा न हुआ। एक दिन कोई साधु उधर आ निकला। नौकरों ने उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। साधु कुछ देर बादशाह का मुंह देखकर बोला, अगर बादशाह नगर के सबसे सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहने तो अच्छे हो सकते हैं। तब सारे नौकर खुशी या सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। एक एक करके वे नगर के सभी अमीरों के पास गए, परंतु किसी ने भी नहीं कहा कि मैं सुखी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो एक समय का मतलब क्या होगा? एक बार। तो वंस, एक बार। बीमार पड़ा, तो कौन बीमार पड़ा? बादशाह। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक बादशाह। यहाँ पे क्या हो गया? या किंग बीमार पड़ा या बीमार हो गया, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीकेम हो गया, इल बीमार हो गया। एक बार एक राजा बीमार हो गया, या बीमार पड़े कि हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे? फेल इल भी हम लिख सकते हैं। फेल इल, बीमार पड़ा। बेचारा इतना बीमार था, तो बेचारे के लिए हम क्या लिखते हैं? द पुअर फेलो, फेलो। या हम द रिचेड मैन भी लिख सकते हैं। द रिचेड मैन, द रिचेड मैन भी लिखा जा सकता है। तो द पुअर फेलो, बेचारा व्यक्ति यानी बेचारा राजा, इतना बीमार था, वास था, सो इल इतना बीमार, कि इस सेंटेंस को हम अलग बनाएंगे। जैसे की के लिए क्या होता है? कंजंक्शन है हमारा, यहाँ पे लगेगा दैट, कि कुछ खा पी भी नहीं सकता था। तो की के बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। नहीं, कंजंक्शन के बाद जो है सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है। तो बात किसकी हो रही है? राजा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। वह, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह कुछ खा पी भी नहीं सकता था। तो वह सकता था, कुड नॉट, नहीं सकता था। इवन ईट और वॉर और ड्रिंक, खा पी भी, खा या पी भी नहीं सकता था। कितने डॉक्टर वैद्य हकीम आए और दवाइयाँ देकर चले गए। तो पहले हम यहाँ तक बनाएंगे इसको केवल। तो कितने के लिए क्या होगा? मैनी डॉक्टर्स, मैनी डॉक्टर्स कॉमा फिजिशियंस, फिजिशियंस एंड, और कौन? हकीम्स, हकीम्स, हकीम्स आए। तो आए के लिए हम क्या लिखेंगे? केम, आए। और दवाइयाँ देकर चले गए, और के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंड चले गए। तो चले गए क्या होगा? वेंट अवे, आए और चले गए, वेंट अवे
कैसे चले गए? दवाइयाँ देकर। तो देकर का सेंस जब आता है देखकर, दौड़कर या सुनकर, तो आईएनजी वहाँ पे हम लगाते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिविंग, गिविंग मेडिसिन्स, मेडिसिन्स दवाइयाँ देकर। पर, बट पर बादशाह अच्छा ना हुआ। बादशाह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? अच्छा ना हुआ। कौन अच्छा ना हुआ? तो क्या है सब्जेक्ट? बादशाह। तो द किंग अच्छा ना हुआ, पास्ट है इसलिए क्या होगा यहाँ पे? डिड नॉट लगेगा। नेगेटिव है डिड नॉट। रिकवर, रिकवर क्या होता है? अच्छा होना। अच्छा ना हुआ, डिड नॉट रिकवर, अच्छा ना हुआ। एक दिन, तो एक दिन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? वन डे। एक दिन। कोई साधु उधर आ निकला। आ निकला का मतलब कि अकस्मात गुजरा या अकस्मात आ निकला। तो अकस्मात की जब कभी बात आती है तो हम क्या करते हैं? आ निकला। कौन निकला? कोई साधु। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? असेंट। असेंट हैपन टू, हैपेंड, हैपेंड टू पास, या आप यहाँ पे कह सकते हैं हैपन टू पास मीन्स अकस्मात गुजरा। द वे, उस रास्ते, द वे उस रास्ते। नौकरों ने उसे बादशाह के सामने उपस्थित किया। तो उपस्थित किया, किसने उपस्थित किया? नौकरों ने। तो नौकर क्या है हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो द सर्वेंट्स, द सर्वेंट्स उपस्थित किया। उपस्थित करने क्या होती है? प्रेजेंटेड, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड उपस्थित किया। किसे? उसे। कहाँ उपस्थित किया? राजा के सामने, बादशाह के सामने। तो क्या हो जाएगा? बिफोर द किंग, बादशाह के सामने उसे प्रस्तुत किया। साधु कुछ देर बादशाह का मुंह देखकर बोला। तो साधु कुछ देर बादशाह का मुंह देखकर, तो इतने को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लुकिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लुकिंग एट द फेस, मुंह की ओर देखकर, मुंह की ओर देखकर, मुंह की ओर देखकर। किसके मुंह की ओर? राजा की। तो द किंग। तो लुकिंग एट द फेस ऑफ द किंग, राजा के मुंह की ओर देखकर साधु बोला। द सेंट, साधु बोला। सेंट सेड, बोला। क्या इन्वर्टेड कामा के अंदर है? अगर बादशाह नगर के सबसे सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहने तो अच्छे हो सकते हैं। तो पहले हम यहाँ तक बनाएंगे इसको। तो पहने, कौन पहने? बादशाह। तो अगर के लिए हम क्या लिखेंगे? इफ बादशाह। तो इफ द किंग पहने, पहने क्या? पहने के लिए क्या लिखते हैं? वियर। क्या पहने? कुर्ता। द शर्ट ऑफ, किसका कुर्ता? सबसे सुखी व्यक्ति का। ऑफ द हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट मैन ऑफ नगर के। तो ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी। पहने, पहने तो अच्छे हो सकते हैं। तो के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? कॉमा। क्योंकि इफ के साथ में, इफ के साथ में तो या तब की इंग्लिश नहीं लिखे जाते, बल्कि उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो अच्छे हो सकते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह अच्छे हो सकते हैं, पूरा सेंटेंस है। तो वह अच्छे हो सकते हैं, तो ये इंग्लिश लिखेंगे नहीं। ही
अच्छे हो सकते हैं, कैन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अच्छे, रिकवर, रिकवर, अच्छे। तब सारे नौकर सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, कौन निकल पड़ा, सारे नौकर। तब तब के लिए क्या होगा, देन ऑल सर्वेंट्स वेंट आउट, निकल पड़े के लिए क्या होगा, वेंट आउट, कहाँ निकल पड़े, खोज में, खोज में, टू इन सर्च ऑफ, किसकी खोज में, ऑफ सुखी व्यक्ति के, ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन, हैप्पीएस्ट मैन, उस सुखी व्यक्ति की खोज में, खोज में के लिए क्या लिखते हैं, इन सर्च ऑफ, की खोज में, किसकी खोज में, द हैप्पीएस्ट मैन, उस सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े क्या हो जाएगी, वेंट आउट। तो ऑल सर्वेंट्स वेंट आउट, निकल पड़े, इन सर्च ऑफ, खोज में, किसकी खोज में, द हैप्पीएस्ट मैन, उस सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। एक एक करके वे नगर के सभी अमीरों के पास गए। तो एक एक करके क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन बाय वन, वन बाय वन गए, कौन गया, वे, तो क्या हो जाएगा, नौकर यानी कि, तो क्या हो जाएगा, दे वेंट, गए, कहाँ गए, सभी अमीरों के पास, टू, पास के लिए हम क्या लिखते हैं, टू, टू ऑल द रिच, रिच मैन ऑफ द सिटी, नगर के सभी अमीरों के पास वे गए एक एक करके, परंतु किसी ने यह नहीं कहा कि मैं सुखी हूँ। परंतु क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट, किसी ने नहीं, नो वन, किसी ने नहीं, नो वन सेड, कहा कि दैट, मैं सुखी हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच, यानी अगर हिंदी में सेंटेंस तो ऐसे बनेगा, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस दूसरे टाइप से बनेगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हम पास्ट में कर देते हैं या पास्ट ही में हो जाता है। और आई जिसके लिए यूज है यहाँ पे, मैं, यहाँ मैं नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदल जाता है। नो वन का मतलब कहता है कि ये सब्जेक्ट क्या होगा, ही, यानी प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। किसी ने नहीं कहा कि वह था, यहाँ पे हूँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, ही वॉज हैप्पी, यानी सुखी। किसी ने नहीं कहा कि वह खुश था। तो इस टाइप से उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।